बालीवधम रामायणे कस्मिन् कांडे। जो बाली वध है वो रामायण के किस कांड में है? तो बाली किष्किंधा के रहने वाले थे, तो जो बाली का वध है वो भी किष्किंधा कांड के अंतर्गत मिलता है। अगला प्रश्न है, रामायणे सबरी वृत्तांतम कस्मिन् कांडे अस्ति। रामायण में सबरी का वृत्तांत किस कांड में है? तो राम जब वनवास में थे 14 वर्ष के में, तो जंगल में उन्होंने सबरी से बेर खाए थे। तो जंगल से हम याद रख सकते हैं, जंगल में खाए, अरण्य कांड। तो उस रामायण में जो सबरी का वृत्तांत है वो अरण्य कांड में मिलता है। अगला प्रश्न है, रामायणे गंगा अवतरण कथा कुत्र वर्णिता। रामायण का जब प्रारंभ होता है तभी गंगा अवतरण की कथा का वर्णन किया गया है। तो रामायण में जो गंगा अवतरण की कथा है वो बालकांड में ही मिलती है। रामे ताड़का वधम कश आज्ञाया चकारे। राम ने जो ताड़का का वध किया था वो किसकी आज्ञा से किया था? राम ने ताड़का का वध किया था वो विश्वामित्र की आज्ञा से किया था। अगला क्वेश्चन है, यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। इनमें से ऐसी कौन सी कथा है जो रामायण पर आश्रित नहीं है? क्या महावीर चरितम है, अभिषेक नाटक, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरितम। तो जो महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम है ये दोनों भभूति की रचनाएं हैं जो कि रामायण पर ही आश्रित हैं। इसमें महावीर राम के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, और जो अभिषेक नाटक है ये भास्कृत है, यह भी रामायण पर आश्रित है। जबकि जो मृच्छकटिकम शूद्रकृत है यह रामायण पर आश्रित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम किम। स्वर्ण सोने के मृग के रूप में पंचपटी पर जो उपस्थित होने वाला राक्षस था उसका क्या नाम था? तो जो मृग के रूप में पंचवटी पर आया था उस राक्षस का नाम था मारीच। वाल्मीकि रामायण अनुसारम सुग्रीवस्य पत्न्या नाम आसीत। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव की पत्नी का नाम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। अगला क्वेश्चन है, अश्वमेघ यज्ञ वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे। अश्वमेघ जो यज्ञ था उसका रामायण में वर्णन किस कांड में मिलता है? तो अश्वमेघ यज्ञ का जो वर्णन है वो उत्तर कांड में मिलता है। इस अश्वमेध यज्ञ में लव कुश भी राम के घोड़े को पकड़ लेते हैं। तो ये सब जानकारियां हमें उत्तरकांड में ही मिलती हैं। इसके अलावा शंभुक वध है वो भी हमें उत्तरकांड में ही प्राप्त होता है। आदि काव्य प्रमुख रस है। आदि काव्य में प्रमुख रस कौन सा है? यानी आदि काव्य की हम बात करें तो आदि काव्य रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि हैं, और आदि काव्य में जो प्रमुख रस है वो है करुण रस। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमे शाश्वती ही समः इति शोक श्लोकम के उच्चारितवान। जब वाल्मीकि स्नान करके तमसा नदी के तट से पर आ रहे थे तो एक क्रौंच पक्षी को एक शिकारी मार देता है। उस समय ये श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकलता है। यह अनुष्टुप छंदमयी श्लोक था और इसको जो कहने वाले हैं वो वाल्मीकि है। रावणस्य भार्या का, रावण की पत्नी कौन थी? यानी रावण की पत्नी का नाम क्या था? तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। रामायण आश्रितम काव्यम एतत् भवति। इनमें से रामायण पर आश्रित काव्य कौन सा है? क्या नैषधीय चरितम है, या किरातार्जुनीयम है जो कि भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम है जो कि माघ की रचना है, रघुवंशम ये कालिदास की रचना है। नैषधीय चरितम की हम बात करें तो ये श्रीहर्ष की रचना है। तो रामायण पर आश्रित जो काव्य है वो हो जाएगा रघुवंशम। शोक श्लोक त्वम आगत है इति कस्मिन् कांडे वर्णितम। शोक श्लोक की जो बात है वो किस कांड में हमें इसका वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले वर्णन करेगा तो सबसे पहला कांड है वाल कांड। सुंदर कांड से क्रम संख्या वर्तते। सुंदर कांड का क्रम संख्या क्या है, यानी कितने नंबर पर आता है? तो पहले नंबर पर आता है बाल कांड,
दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पर है अयोध्या से जंगल में गए अरण्य कांड। अरण्य के कांड के बाद आ जाएगा आपका किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। इसलिए सुंदर कांड का जो क्रम हो जाएगा वो है पंचमी, यानी 5वें नंबर का क्रम है। हनुमान से लंका यात्रा कस्मिन् कांडे वर्णितः। हनुमान की जो लंका यात्रा है वो किस कांड में वर्णित है? तो हनुमान की जो लंका यात्रा है वो सुंदर कांड में ही वर्णित है। अगला प्रश्न है, रामायणस्य का संज्ञा अस्ति, यानी रामायण को और क्या कहते हैं? तो रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, आर्ष काव्य भी कहते हैं। आर्ष काव्य के अंतर्गत महाभारत भी आता है। वीर काव्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें राम की वीरता का वर्णन है। रस सिद्ध काव्य भी इसको कहते हैं। इसलिए रामायण की जो संज्ञा ये सभी हो जाएंगी, आदि काव्य, आर्ष काव्य, वीर काव्य और रस सिद्ध काव्यम। रामायण से लघुत्तम कांड अस्ति, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो रामायण का जो सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। आप याद भी रख सकते हैं, जिस नाम में सबसे ज्यादा अक्षर हैं वही सबसे छोटा कांड है, जबकि युद्ध कांड है वो सबसे बड़ा कांड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड। भागीरथीन गंगा अवतरण कथा कुत्र वर्णिता। तो भागीरथीन, भागीरथ के द्वारा जो गंगा अवतरण की कथा है वो कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है वाल कांड में। रामेन शिव धनुष भंजनम कस्मिन कांडे वर्णितम। राम के द्वारा शिव धनुष के भंजन का, शिव धनुष को तोड़ने का जो वर्णन है वो किस कांड में वर्णित है? क्योंकि राम का विवाह था वो बाल कांड में हुआ, तो बाल कांड में ही शिव धनुष का भंजन भी होगा। क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं इसको, पहले बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, तो जो शादी का वर्णन है, विवाह का वर्णन है वो बाल कांड में है। तो शिव धनुष का भंजन भी विवाह के समय ही तोड़ा था। राम राज्याभिषेक कस्मिन कांडे वर्णितम। राम का जो राज्याभिषेक है वो किस कांड में हुआ? तो जो राम का राज्याभिषेक है वो युद्ध कांड में ही हो गया था। युद्ध कांड इसका राइट आंसर होगा। स च कुलपतिर आज्ञश्च छंदसाम यह प्रयोक्ता इत्यनेन संकितो अस्ति। तो ये कुलपतिर आज्ञ छंदसाम ये प्रयुक्त किया गया है वाल्मीकि के लिए। रामायण सबरी वृत्तांत के, तो रामायण में जो सबरी का वृत्तांत मिलता है वो अरण्य कांड में मिलता है, और अरण्य कांड में एक प्रकरण के रूप में मिलता है। जावाले नास्तिक मतस्य रामेण खंडनम इति विषय रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितो अस्ति। जावाली के नास्तिक मत का राम के द्वारा खंडन, इस विषय का वर्णन रामायण के किस कांड में मिलता है? तो इस प्रकार का वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है। किष्किंधा कांडे कौ विषय वर्णितौ स्थे। किष्किंधा कांड में इनमें से कौन से विषय वर्णित हैं? ये बड़ा प्रश्न है, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ इस बार। तो किष्किंधा कांड के विषय में रामायण में वर्णित है क्या? अशोक वनिका ध्वंसनम, सीतान्वेषणम, विभीषणेन दूतवध निषेध है, और संपाति कथा। तो इनमें से जो अशोक वनिका ध्वंसनम है ये तो सुंदर कांड में है। इसके अलावा विभीषण दूत वध निषेध ये भी नहीं है इसमें किष्किंधा कांड में। तो किष्किंधा कांड में एक तो आ जाएगा सीता अन्वेषणम, यानी सीता के अन्वेषण के लिए भेजना, और एक संपाति कथा। तो इस प्रकार से 2 और 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, और 2 और 4 हैं इनमें से से वाले ऑप्शन में। क्या हुआ? 2 और 4 यानी कि सीतान्वेषणम और संपाति कथा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु रामायणेन प्रेरितम काव्यम अस्ति। अधोलिखितों में से रामायण पर आश्रित कौन सा काव्य है? महावीर चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और बाल भारतम। तो रामायण से जो प्रेरित काव्य है इनमें से वो हो जाएगा आपका महावीर चरितम। ये क्या हो गया?
महावीर चरितम। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां रामायणस्य विषय वस्तूनां समुचित क्रमो अस्ति। इनका समुचित क्रम आपको बताना है। रामायण पर आधारित जो विषय वस्तु है ये बालकांड पर आधारित है। इनमें से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, मैं इसको पूरा करता हूँ, ये लो, अधोलिखितानां रामायणस्य विषय वस्तूनां समुचित क्रम अस्ति। इनमें समुचित क्रम क्या है, यानी पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ये सभी जो घटनाएं हैं वो बालकांड से संबंधित हैं। तो बात करें ताड़का वध, ताड़का वध भी बालकांड में किया था। दशरथेन यज्ञ अनुष्ठान, दशरथ के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, ये भी बालकांड में हुआ था। मिथिला प्रस्थानम, ये भी बालकांड से संबंधित है। राम जन्म, ये भी बालकांड, और राम द्वारा धनुर्भंग, ये भी बालकांड से संबंधित है। तो सबसे पहले इनमें से जो किया गया था बालकांड में, वो है दशरथ के द्वारा यज्ञ। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। 2 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये बच गए। इसके बाद राम जन्म होगा। तो राम जन्म कितने पर है, 4 पर है। 4 किस में है, इसमें है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा द। उसके बाद एक ताड़का वध हो जाएगा। ताड़का वध के बाद मिथिला प्रस्थान, मिथिला प्रस्थान के बाद राम द्वारा धनुर्भंग। तो इस प्रकार से इनका क्रम होगा 2 4 1 3 5। रामस्य वनगमन कथा वर्णिता वर्तते। राम के जो वन जाने की कथा है वो किस कांड में वर्णित है। तो राम के वन गमन की कथा अयोध्या कांड में वर्णित है। विश्वामित्र वशिष्ठयोर आख्यानम विद्यते। विश्वामित्र और वशिष्ठ का आख्यान विद्वान है। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का जो आख्यान है वो बालकांड में वर्णित है। आनंद वर्धनानुसारम रामायणे मुख्य रसो वर्तते। आनंद वर्धन के अनुसार रामायण का मुख्य रस है। तो रामायण का मुख्य रस है करुण रस। यहाँ किसी का भी नाम आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कल भी ये प्रश्न आया था। तो रामायण का हमेशा मुख्य रस करुण रस ही आपको करना है। ययाति और आख्यानम वर्णितम अस्ति। ययाति का जो आख्यान है वो वर्णित है। तो ययाति का आख्यान है वो अरण्यकांड में वर्णित है। इस प्रकार दोस्तों ये रामायण से संबंधित कुल 60 प्रश्न हो गए। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे अच्छी प्रकार से। इनका बार बार रिवीजन करते रहें, और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक भी पूरा प्रश्नों के माध्यम से ही समाप्त हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।